ऐसे में ही एक रोहतक फाटक के ऊपर जिसे अंधा बैठता है और वो भीख मांग कर अपना गुजारा करता है। तो वो मैं खुशियों की दीवार पर कपड़े या कंबल लेने के लिए आया था, लेकिन जो उसकी दशा देखी गई, लंबे लंबे बाल और काफ़ी समय से नहाया भी नहीं था, कपड़ों में जो स्मेल थी वो इतनी आ रही थी कि उसके पास भी कोई बैठ नहीं सकता था। और उसकी कटिंग हमने स्वयं की, और कटिंग करने के बाद उसके सर में जो जुएँ हैं, कीड़े, वो पड़े हुए थे, लेकिन हमने पूरे इत्मीनान के साथ उसे नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाए। तो मेरी तमाम लोगों से अपील है कि आपको ऐसे भी इस सर्द मौसम में कोई ऐसा इंसान दिखे जो बेघर हैं, जिन्हें रहने के लिए घर नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, तो इस सर्द मौसम में ज़रूर उसकी सहायता करें, क्योंकि एक मानवता का जो फ़र्ज़ निभाते हुए हमें एक दूसरे को साथ लेके चलना है। तो मेरी एक छोटी सी आपसे यही अपील है। जहां कुछ लोग अपने माता पिता को भूलकर वृद्ध आश्रमों में छोड़ आते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल में इंसानियत और सेवा का जज्बा है। जी हाँ, संजय रामफल ऐसे ही एक उदाहरण है, जिनका जीवन न सिर्फ रंग कर्म की दुनिया में बल्कि मानवीय सेवा में भी एक मिसाल बन चुका है। वे अकेले ही न सिर्फ दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जी हाँ, तो चरखी दादरी के रोहतक रोड रेलवे फाटक पर जब संजय ने एक अंधे और बेघर व्यक्ति को देखा जो लंबे समय से भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था, तो उनका दिल पसीज गया। ये व्यक्ति ना तो देख सकता था और ना ही शरीर से पूरी तरह स्वस्थ था। उसके बाल गंदे और अस्त व्यस्त थे, जिनमें जूं तक चल रही थी। हर दिन हजारों लोग उस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी उसकी ओर मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखकर संजय रामफल ने उसे खुद नहलाया, उसके बाल काटे और उसे नए कपड़े भी पहनाए। इस बदलाव ने उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। वे व्यक्ति अब न सिर्फ बाहर से साफ सुथरा दिखने लगा, बल्कि उसके आत्मविश्वास में भी एक नया उजाला आया। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि समाज के सकारात्मक बदलाव लाने का एक प्रयास था। संजय का मानना है कि यदि समाज में अच्छाई और सेवा का संदेश फैलता है, तो लोग भी अपनी जिम्मेदारी समझकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आएंगे। उनका ये कार्य समाज में एक बदलाव लाने का कारण बन सकता है। वे मानते हैं कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हर किसी को सम्मान और सहायता का हक है। खुशियों की दीवार जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए संजय ने ये साबित किया है कि जरूरतमंदों की मदद केवल परोपकार नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी है। स्थानीय लोग उनकी इस नेक पहल की सराहना कर रहे हैं और इसे प्रेरित होकर कुछ और लोग भी दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। संजय रामफल के इस नेक काम से ये संदेश जाता है कि अगर हर इंसान दिल से दूसरों के लिए सोचे, तो समाज में सच्ची खुशियां और सम्मान फैल सकता है।